अरे वो देखो क्या है। ओ जी सुनो, वो देखो क्या है। सुनते हो, वो देखो क्या है। मुझे तो लगता है ये कोई यूएफओ है। वाह, मुझे तो लगता है ये जादू है। किसी का सिर लगा है। अरे ये किसका सिर है? ये क्या है? ये क्या है? हेलो पुलिस, क्या जल्दी आ जाइए। हटो हटो साहब आ रहे। ये कटा हुआ सर आसमान से गिरा। हाँ साहब, बड़ी अजीब बात है, आसमान से सर गिरा। उठाओ ये मुंडे, फॉरेंसिक लैब ले चलो। किसने कह दिया आपसे? हाँ जी नहीं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जैसी कोई इंफॉर्मेशन आती है हम प्रेस और मीडिया में जारी कर देंगे। मैं कुछ बोलूं? ये बेतुके सवाल पूछकर आप अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद करें। रखिए। अरे डॉक्टर साहब आइए प्लीज सिट। थैंक यू इंस्पेक्टर। डॉक्टर राव कुछ पता चला? इंस्पेक्टर वो सर असली नहीं, नकली है। किसी ने भद्दा मजाक किया है। मजाक? लेकिन क्यों? और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते? वो सर किसी मांस या चमड़ी से नहीं बना हुआ है, बल्कि प्रोस्थेटिक है। लैटेक्स जैसे मटेरियल से बनाया गया है वो सर। किसी होनहार शिल्पकार का हुनर लगता है ये सर। अच्छा, अब आप ये मत कहिएगा कि खून भी नकली, क्योंकि असली और नकली खून में मैं फर्क अच्छे से जानता हूँ। खून तो नकली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने ब्लड बैंक से वो खून निकाला है और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। हाउ कैन आई बी पॉजिटिव? खास करके तब जब आसमान से कोई नकली सर काट कर भेज रहा हो। सर किसने भेजा ये तो पता नहीं, लेकिन नकली सर बनाने वाले का पता चल गया है। नकली सर के पीछे पीके का साइन था। पीके? ये पीके कौन है? अभी अभी मिली खबर के अनुसार बीजीपी एरिया में जो कटा हुआ सर मिला था वो नकली है। पुलिस की छानबीन जारी है। शय और मात केवल 5 चालू है। ओह नो सब, अगर भगवान ने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा तो पता है मैं क्या मांगूंगा? एक नई गाड़ी? नहीं सर, आपके दिमाग की कॉपी, और कहूंगा कि मेरे दिमाग में फिट कर दे। अरे तू कैसी बात है? इसके दिमाग में कौन सी कॉपी फिट की? शमन, बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, ये छाता लेकर कहाँ घूम रहा है? अरे क्या बोल रहे? एक मिनट, ये तो हाँ भूल गया। वरुण भाई सिक्योरिटी के लिए बोले तो क्या है ना, आपने सुना नहीं? अरे मार्केट में खबर फैले ली है बॉस, कटी हुई मुंडियां गिर रही आसमान से। बोलो क्या करने का? ऐसे सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है ना, ऐसा हेलमेट पहनने का, ताकि जब कटी हुई मुंडी अगर बाई चांस अपन के सर पे गिरे तो अपन को चोट ना लगे। और छाता काई को पूछो, काई को? अरे अपन बताता ना, छाता ताकि वो उनका छीटा अपन पे ना गिरे, अपन को तो हाइजीनिक रहने का है।
से क्या बकवास कर रहे हैं? ये जो कह रहा है वो हो सकता है बकवास कर रहा है, लेकिन बात में दम तो है। शहर में मुंडिया तो गिरी नहीं है। उससे इतना घिनौना काम कोई क्यों करेगा? ये काम तो कोई पागल इंसान ही कर सकता है। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, समय बताएगा। पवार सर, सुबह हमें जहाँ से कटा हुआ सर मिला था वहाँ फौरन पहुंचिए। मुंडी घुमा। जी। इसका चेहरा और कटे हुए सर का चेहरा हूबहू मैच करता है। इसका मतलब वो डेड बॉडी रिटायर्ड जज आदेश चौधरी की थी, जो 2 दिन पहले सुबह जॉगिंग के लिए गए थे। वहां से उनका किसी ने किडनैप कर लिया और आज उनकी लाश है ना? सर, मुझे तो ये बदले का केस लगता है। जज साहब ने उस खूनी के किसी रिश्तेदार को फांसी की सजा सुनाई होगी और अब उसने बदला ले लिया। हो सकता है, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि उस खूनी ने खून करने से पहले जज साहब का नकली सर काट के पैराशूट से क्यों भेजा? पटेल जी साहब। ओपी के स्टूडियो को कुछ पता चला? जी हाँ साहब। लीजिए साहब। पीके स्टूडियो, शिल्पकार परिवर्तन कुमार उर्फ पीके, असली जैसे दिखने वाले नकली सर बनाने में माहिर। अब ऐसे महान मेहमान से मिलने तो खुद ही जाना पड़ेगा। चला। अरे छोड़ो मुझे, इस तरह से कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे एक बेगुनाह को कोई हाथ लगा सकता है क्या? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं? कहाँ लेके जा रहे हो? चुप। अगर तू बेगुनाह है ना तो मैं खुद तुझे इधर छोड़ के जाऊंगा। एक बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती इंस्पेक्टर। मैंने किसी का खून नहीं किया। छोड़ो मुझे। हर गुनहगार यही बोलता है। तेरी भलाई इसी में, अभी चुपचाप मेरे साथ चल। मेरी छोड़, अपनी भलाई के बारे में सोच इंस्पेक्टर। 1 महीने में तेरा ट्रांसफर हो जाएगा। दिखेगा नहीं तू इधर। तू ट्रांसफर करेगा मेरी? हाँ। उससे पहले तेरे ऊपर खून का इल्जाम साबित हो जाएगा। लेके चलो इसको। अरे बोला ना, छोड़ो मुझे। अरे गाड़ी क्यों रोका? एक और कटा हुआ सर। अभी चेहरा किसका होगा? मुझे नहीं पता, नहीं पता ये चेहरा किसका है। नहीं मालूम तेरे को? हाँ नहीं। तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगा तो मैं पता नहीं चलेगा चेहरा किसका है? ये चेहरा चोरी मनसुख भाई मेहता का है, जिसकी विट्ठलवाड़ी में गहनों की दुकान है और वो 2 दिन से लापता है। पता कहाँ छुपा के रखा तूने? सब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सर, काशी भाई कंपाउंड में मनसुख भाई मेहता की लाश मिली है। लगता है उसे किसी ने मारकर जमीन में गाड़ दिया है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते।
अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ सिखाऊंगा, और ये भी याद दिलाऊंगा कि एक वकील अपॉइंट करने का हक है मुझे। तो आपको वकील भी चाहिए? हाँ? कोई छोटे मोटे वकील से तो आपका काम होने वाला नहीं। अगर आप कहें तो शहर के सबसे बड़े डिफेंस लॉयर श्री केडी पाठक को अपॉइंट करूं आपके लिए? हाँ, केडी पाठक। अभी तक आपका फाइल नहीं आया है। हाँ भिजवाइए जल्दी, उस केस पे वर्क नहीं करना है क्या? चलिए बाद में बात करते। क्या हाल है पवार? बस ठीक है पाठक जी। ओह, परिवर्तन कुमार से मिलना था। पाठक जी, आखिर आप एक खूनी का केस लोगे, है ना? देखो पवार, मानता हूँ कि तुम एक निपुण पुलिस अफसर हो, कि न्यायाधीश नहीं। और कौन आरोपी या दोषी है, निर्दोष है, इसका निर्णय तो न्यायाधीश महोदय ही लेते हैं अदालत में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निष्ठापूर्वक अपना कार्य करें। मैं अपना कार्य करने आया हूँ, तुम अपना कार्य करो। मुझे मिलने दो परिवर्तन जी से। जाऊं? जाइए। धन्यवाद। थैंक यू केडी पाठक जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद देने के लिए इतना उत्सुक मत होइए। अब तक मैंने आपका बचाव करने का निर्णय नहीं लिया है। मैं जानता हूँ सारे सबूत इस वक्त मेरे खिलाफ है, और जो हालात है सब लोगों को यही लगता है कि खूनी मैं हूँ। हाँ, सामान्य ज्ञान तो ऐसा ही कहता है। जानता हूँ, लेकिन हकीकत क्या है वो लोगों को नहीं पता। मैं खूनी नहीं हूँ। ये मैं मानता हूँ कि वो नकली चेहरे मैंने बनाए हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि वो खून भी मैंने किए हों। मैं खूनी नहीं हूँ। लेकिन तो जिन दो व्यक्तियों के नकली चेहरे मुख अपने बनाए, उन्हीं दो व्यक्तियों की हत्या हो गई। अब ये संयोग तो हो नहीं सकता। ये इत्तेफाक तो नहीं, लेकिन सोची समझी साजिश है। अरे ये अचानक पावर कैसे चले गया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो डबल हो गया है, लेकिन इनकी सर्विस में कोई सुधार नहीं है। परिवर्तन जी। जी कहिए। बताइए कि आपको केवल इन्हीं दो व्यक्तियों के चेहरे बनाने को कहा गया था या और भी थे? जी, दो। और वो जो इनका मुख बनाने के लिए जो व्यक्ति आया था आपको फोटो देने, उसका चेहरा देखा था आपने? लाइट चली गई थी और काफी अंधेरा था, और उसने काली टोपी और चश्मे पहने थे, और मैं चेहरा नहीं देख पाया ध्यान से। बिजली गई थी, इसका विश्वास है आपको किसी ने काटी तो नहीं थी? हो सकता है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये कोई साजिश है। मैंने कोई खून नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। देखिए, आप निर्दोष हैं या नहीं, इस बारे में मुझे विचार करने दीजिए। मुझे आपका बचाव करना चाहिए या नहीं। तब तक जो व्यक्ति था टोपी और चश्मे पहने हुए, उसका स्केच बनवाइए आप पुलिस। मिस्टर परिवर्तन कुमार, आप पर ये इल्जाम लगाया गया है कि आपने आदेश चौधरी और मनसुख मेहता का कत्ल किया है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। नॉनसेंस। आपने ही वो दो प्रोस्थेटिक चेहरे बनाए थे ना मिस्टर पी के। योर ऑनर, इसका इससे बड़ा सबूत नहीं कि उन दो चेहरों के पीछे इन्हीं के सिग्नेटरी इनिशियल
पी के पाए गए थे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जी हाँ, लेकिन मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था इसका। ओ, तो किसी का नाम या कोई अता पता कुछ तो पता होगा ना आपको? नहीं, लेकिन उस चेहरे का मैंने स्केच बनवाया था। ओह या, दैट स्केच। योर ऑनर, ये रहा वो स्केच। अब ये आदमी कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर गौर से देखा जाए तो ये चश्मे, ये कोट और ये हैट अगर हम इंस्पेक्टर पवार को पहनाएं या फिर मिस्टर केडी को, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखेगा ये। इन शॉर्ट, मिस्टर परिवर्तन जी ने जानबूझकर ये पुलिस को स्केच बनवाया ताकि उन्हें गुमराह किया जाए। जी नहीं जज साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर उस आदमी ने ऐसे ही कपड़े और चश्मे पहने थे और उसी ने मुझे आदेश जी और मनसुख जी का चेहरे बनाने का ऑर्डर दिया था। Absolutely right, और उन्हीं दो लोगों का कत्ल हुआ है और इसका मतलब। Objection, Your Honor. Your Honor, माटी या रसबान, प्रोस्थेटिक इत्यादि के चेहरे पुतले बनाना ये मेरे मुवक्किल का व्यवसाय है। पिछले 5 वर्षों से यही व्यवसाय कर रहे हैं और इन 5 वर्षों में ऐसे अनेक पुतले और चेहरे बनाए हैं इन्होंने। अगर आज तक किसी का कत्ल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके मुवक्किल यहाँ पर बेकसूर है। ये भी तो प्रमाणित नहीं होता कि अपराधी यही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस पुरी, आपके पास कोई गवाह या सबूत है तो पेश कीजिए। यस योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर पवार को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत। इंस्पेक्टर पवार, आपने परिवर्तन जी के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, क्या आप प्लीज कोर्ट में सबको बताएंगे उसके बारे में? जी। पूरा नाम परिवर्तन कुमार उर्फ पीके, एमडीएम कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट हुए। उसके बाद मशहूर शिल्पकार निंदा मंसूर अली के साथ बतौर सहायक काम किया और अब पिछले 5 साल से ये अपना पीके स्टूडियो चला रहे। लेकिन जैसा हैरत अंगेज बात यह है कि परिवर्तन कुमार के बारे में लोगों की राय कुछ अच्छी नहीं है। इनकी जबान से ज्यादा तेज तो इनके हाथ चलते हैं। छोटी सी बात पे किसी को थप्पड़ मार देना, घूंसे चलाना इनका स्वभाव बन गया है। यहाँ तक कि जब मैं इन्हें अरेस्ट करने इनके पीके स्टूडियो गया तो इन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार किया और मेरा ट्रांसफर करवाने की धमकी भी दी। मेरी छोड़, अपनी भलाई के बारे में सोच इंस्पेक्टर। 1 महीने में तेरा ट्रांसफर हो जाएगा, दिखेगा नहीं तू इधर। तू ट्रांसफर करेगा मेरी? हाँ। उससे पहले तेरे ऊपर खून का इल्जाम साबित हो जाएगा। लेके चलो इसको। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर पवार, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? जी। जून 23, 2013 मारपीट के जुर्म में इन्हें अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन बेल पर छूट गए। अभी भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इनका केस चल रहा है सर। इतना ही नहीं योर ऑनर, आदेश जी और मनसुख जी के साथ इनके इतिहास की डोरी बंधी हुई। इंस्पेक्टर पवार, क्या आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी। परिवर्तन कुमार ने मनसुख भाई को कुछ सोने के गहने का ऑर्डर दिया था। उसमें परिवर्तन कुमार का ये कहना है कि मनसुख भाई ने उनके सोने के गहनों में गफला किया और इन्होंने उन पर केस कर दिया और परिवर्तन जी ये केस हार गए। और उस केस में जज कौन थे? जी, आदेश चौधरी। मोटिव ऑफ मर्डर तो क्लियर है योर ऑनर। आदेश जी और मनसुख जी से इनको बहुत गुस्सा था। अब गुस्से में ये आग बबूला हो गए और उनका कत्ल करके अपना बदला पूरा कर लिया इन्होंने। और हाँ, एक और बात योर ऑनर, उस केस में मनसुख जी के लॉयर कौन थे मैं आपको ये भी बता दूं। मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर पाठक, क्या ये सच है? जी योर ऑनर, बात तो सत्य है। मैंने मनसुख जी का बचाव किया था क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो निर्दोष थे। इस समय भी मुझे विश्वास है कि परिवर्तन जी निर्दोष है और अदालत में इस बात को प्रमाणित करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। योर ऑनर, इस समय पर अभियोग पक्ष ने हत्या का कारण तो बताया है, लेकिन हत्या के औजार के बारे में कुछ नहीं बताया। मिस पुरी, क्या आपके पास मिस्टर केडी पाठक के सवाल का कोई जवाब है? जी योर ऑनर, वेपन ऑफ मर्डर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो मैं यहाँ पर मंगवाना चाहूंगी और आपके सामने पेश करना चाहूंगी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडियो में घुसने की? तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर वकालत नहीं कर पाएगी। परिवर्तन, ये क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ। शांत तो मैं इसे कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शमशान पहुंचा दूंगा मैं तुझे। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने कहा ना तुम्हें, शांत हो जाओ, अदालत है ये। What nonsense. Your Honor, इनका गुस्सा तो आपने देख ही लिया है, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इसमें वो सारे औजार हैं जो एक शिल्पकार के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, सिवाय एक। ये देखिए, इसमें ये खाना खाली है। तो मिस्टर परिवर्तन जी, आप हमें जरा बताएंगे कि आपके आर्टिस्टिक टूल्स में से कौन सा उस खाने में फिट होता है? हथौड़ी। ओ, और उसका वजन कितना होता है अप्रॉक्सीमेट? 2 किलो। नाइस। और कहाँ है वो इस वक्त? पता नहीं। फेयर इनफ, आप कह रहे हैं तो अभी के लिए मान लेते हैं। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर राव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। अनुमति है। डॉक्टर राव, ये आदेश जी और मनसुख जी की हत्या कैसे हुई, आप हमें बताएंगे प्लीज? किसी सपाट औजार का इस्तेमाल किया गया है जो आगे से फ्लैट है। सर पर लगे हुए घाव से ऐसा लगता है जैसे उस औजार का वजन 2-2.5 किलो हो। एक सेकंड। सर, एक बार आप इसे देखेंगे, कहीं ऐसी कोई हथौड़ी तो नहीं हो सकती? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे ही किसी हथौड़ी से उन दोनों का हत्या किया गया है। परिवर्तन जी, गुस्सा मत कीजिएगा, जानती हूँ दोबारा पूछ रही हूँ, लेकिन क्या आपको सच में नहीं पता कि आपकी हथौड़ी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। योर ऑनर, फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट और परिवर्तन जी की हथौड़ी गुम जाना कोई महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है कि ये कत्ल परिवर्तन जी ने ही किया है। दोनों का कत्ल करने के बाद उन्होंने वो वेपन कहीं पर छुपा दिया, वो हथौड़ी कहीं पर छुपा दी उन्होंने। अब हमारे सामने मर्डर का वेपन और मोटिव दोनों सामने है, योर ऑनर। द केस इज क्लियर, योर ऑनर। मिस पुरी, थोड़ी सी शंका है मेरे मन में, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। चंद प्रश्न है, पूछ लेता हूँ आपसे। सर्वप्रथम ये कि अगर मेरे मुवक्किल परिवर्तन जी अपने मन में हत्या करने की मंशा रखते थे, मान लेते हैं कुछ क्षणों के लिए कि इन्होंने आदेश जी और मनसुख जी की हत्या की, तो उनके मृत शरीर को जाकर ये कहीं धरती में गाड़ देते या जला देते, ऐसा कुछ करते ताकि वो पुलिस को प्राप्त न हो। किंतु भरे बाजार में उन शवों का प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? आप समझ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ। द्वितीय प्रश्न ये है कि जो हुआ वो हुआ, उसके पश्चात हवाई छतरी से, वो जो पैराशूट से प्रोस्थेटिक चेहरा लगाकर, नकली मुंडी पर असल रक्त लगाकर, जिसका ब्लड ग्रुप बी था जबकि इनका ब्लड ग्रुप ए है, उसे धरती पर भेजने की इन्हें क्या आवश्यकता थी? मिस्टर पाठक, एक प्रश्न और है मेरे मन में अभी अभी उभरा है, वो ये कि आपके दलील के अनुसार अगर परिवर्तन जी ने हवा से वो हवा छतरी नीचे छोड़ी, तो स्पष्ट है कि इन्हें किसी विमान की, वायुयान की आवश्यकता पड़ी होगी, हेलीकॉप्टर, प्लेन इत्यादि कुछ तो उड़कर तो नहीं गए होंगे। अब इतनी क्षमता तो इनमें है नहीं कि इनका प्राइवेट निजी वायुयान होगा, तो स्पष्ट है कि कहीं से भाड़े पे लिया होगा। क्या आपने पता किया है कि कहीं से इन्होंने भाड़े पे कोई वायुयान लिया था या नहीं? तो उसके बिना तो ये वहां से पैराशूट छोड़ नहीं पाएंगे। योर ऑनर, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस समय प्रोसिक्यूशन के पास नहीं, तो मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि प्रोसिक्यूशन से आप कहें कि इन प्रश्नों को उत्तर लेकर आए, उसी के बाद योर ऑनर, उसी के पश्चात हम केस को आगे बढ़ाएं।
इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 14 तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। साहब का शक सही निकला। दोनों बार पैराशूट को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया और दोनों बार एक हेलीकॉप्टर उसी वक्त उसी जगह से गुजरा। तो उस हेलीकॉप्टर का मालिक मिस्टर राजकुमार जिंदाल। पाठक जी, आपने मीडिया वर्क के एमडी और चेयरमैन राजकुमार जिंदाल जी को समन जारी करवाया? हाँ, समन्स तो भेजा था उन्हें। क्यों आप क्यों इतना भयभीत हो रहे हैं? क्या बात है? आप जानते हैं वो हैं कौन? नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए तो समन्स भेजा उन्हें। लेकिन आप इतने बड़े हस्ती को अदालत में घसीटकर अच्छा नहीं कर रहे। बड़े बड़े नेता और अभिनेता उनका सम्मान करते हैं, अरबों रुपए का बिजनेस है उनका, लेकिन आज तक, अभी तक किसी भी गैर कानूनी काम में उनका नाम नहीं लिया गया है। दान धर्म करने वाले आदमी है, अनाथालय, वृद्धालय चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोग भगवान समझते उन्हें, और आप ऐसे मसीहा को अदालत में घसीट रहे हैं। अच्छा, श्री श्री राजकुमार जिंदल, अब क्या है पवार साहब, वकालत करता हूँ तो प्रश्न पूछना तो स्वाभाविक है। आ जाएंगे तो कुछ प्रश्न पूछ के छोड़ दूंगा। चलिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मिस्टर राजकुमार जिंदल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। क्या हाल है रमेश? सब ठीक है? क्षमा कीजिएगा योर ऑनर, आपको धर्म संकट में देखकर मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपसे एक बार पूछ लूं, अगर आप ये केस किसी और जज के सुपुर्द करना चाहें। यदि ऐसा हुआ तो न्यायाधीश आपको विदेश से मंगवाना पड़ेगा पाठक साहब, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं जो मेरा मित्र है। मिस्टर पाठक, केस की कार्रवाई जारी रखी जाए। आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं अपनी तरफदारी नहीं करवाऊंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा जज वो है, उसी के कचहरी में मेरा फैसला होगा। बाकी यहां के फैसले तो मैं खुद किया करता हूं। आपने मुझे बुलाया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, और जब तक आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है, क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? योर ऑनर, यहां पर मेरे पास श्री राजकुमार जिंदाल साहब के हेलीकॉप्टर के उड़ान की पंजिका है। जिस स्थान से, जिस समय पर आदेश जी और मनसुख जी के सर पैराशूट द्वारा धरती पर भेजे गए, उसी स्थान पर, उसी समय पर, उस वायु मार्ग से श्री राजकुमार जिंदाल साहब का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। केडी साहब, आप बहुत ही व्यस्त वकील हैं, कानून की किताबों में दिन रात डूबे रहते हैं। कभी नजरें उठाकर आसमान में भी देख लिया कीजिए, मेरे एक नहीं कई हेलीकॉप्टर्स आपको मंडराते हुए नजर आएंगे। क्या करें, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, मुझे हेलीकॉप्टर्स का शौक है। और इस समय भी कोर्ट के ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर मंडरा रहा होगा। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, वो मुझे मेरे ऑफिस में छोड़ देगा। कभी आप भी ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो हमारे पीए को फोन कर दीजिएगा, हेलीकॉप्टर भिजवा देंगे आपके लिए। अरे रमेश, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं? मैं हेलीकॉप्टर के अलावा और किसी वाहन का इस्तेमाल ही नहीं करता। अरे राजू, क्या हुआ? ठेस लगा आपके मन को? मैंने आपको नाम से पुकारा,
श्री राजकुमार जिंदाल साहब ही अदालत है, वो हमारे न्यायाधीश है। और जब तक आप इस कटघरे में खड़े हैं, आप उनको केवल योर ऑनर कहकर पुकारें। इसमें आपकी भलाई होगी, समझ रहे हैं आप? आपका ये अंदाज हमें अच्छा लगा। आपका ये अंदाज हमें अच्छा लगा। मिस्टर पाठक, जी, क्या आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह है जिससे यह साबित होता हो कि वो दोनों प्रोस्थेटिक सर जिंदाल जी के हेलीकॉप्टर से ही पैराशूट के जरिए नीचे भिजवाए गए थे? जी नहीं, अब साक्ष्य केवल ये पंचिका है। उस समय, उस स्थान पर, उस वायु मार्ग पर से और कोई हेलीकॉप्टर का चलन नहीं था, इनके हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त। और शायद इनके पास कोई सबूत नहीं है जिसे ये साबित कर सके कि जिंदाल जी ने आदेश जी और मनसुख जी का कत्ल किया। योर ऑनर, ये फाइल, इसमें जिंदाल जी के पर्सनल और प्रोफेशनल वो रिकॉर्ड्स जिससे साफ साफ साबित होता है कि इनके आदेश जी और मनसुख जी के साथ कोई लिंक्स ही नहीं थे। माफी चाहता हूं वकील साहब, जिंदगी के हर एक पहलू कागज के चंद पन्नों पे दर्ज नहीं होते। यदि ऐसा होता तो जिंदगी कुछ और होती। आदेश मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। वैसे तो रमेश, जज साहब भी मेरे अच्छे मित्र हैं। भगवान न करे कल को उन्हें कुछ हो जाए तो क्या आप मुझे दोषी मानेंगे उसके लिए? नहीं ना? सच्चाई पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल जी। सही कहा आपने, सब चीजें रिकॉर्ड में रखी नहीं जा सकती। योर ऑनर, इस केस का जिंदाल जी से कोई लेना देना ही नहीं। एक्चुअली, व्हाट अबाउट द मर्डर वेपन? वो हथौड़ी तो परिवर्तन जी के टूल किट से ही बरामद हुई थी। उसका क्या मिस्टर पाठक? हाँ, वो हथौड़ी, उस हथौड़ी से याद है, ये एक हथौड़ी मेरे पास है यहाँ। ये हथौड़ी मैं चाहता हूँ कि इस हथौड़ी को तुम हाथ में लो और प्रोसिक्यूटर साहिबा के सर पर दे मारे। What nonsense is this, Mr. पाठक? चलिए ठीक है, आपके सर पे नहीं तो दूसरा सर मंगवा लेते हैं। आपकी आज्ञा हो तो सर। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इस प्रयोग के प्रारंभ में ही मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो खोपड़ी है, प्रोस्थेटिक खोपड़ी है योर ऑनर, ये उसी धातु से बनाई गई है जिस धातु से असल लोगों के सर बनते हैं। हड्डियों की वही ताकत, वही कड़कपन इसमें भी है, उतनी ही शक्तिशाली है ये। आओ भाई, आकर फोड़ो इसे। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। तुमसे नहीं फूटा तो लोग कहेंगे कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तुमने हल्के से मारा। प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या आप प्रयत्न करना चाहेंगे? What nonsense is this, Mr. Pathak? Have you gone insane? नहीं, छोड़िए, वैसे भी आप महिलाएं हैं, इतना जोर कहाँ होगा। पवार साहब, आप अब तो पुलिस एकेडमी में गए होंगे, आइए आप ही फोड़ दीजिए इसे। क्या हुआ, ताकत नहीं लगा रहे क्या? एक बार और, एक बार और। केडी, तुम क्या साबित करना चाहते हो? योर ऑनर, मैं यही, आप उधारी अपनी जगह पर। योर ऑनर, मैं यही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि 5 बार वार करने पर यह खोपड़ी टूटी है। अब इस पर विशेष वार्तालाप करूं उससे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा फोरेंसिक्स के डॉक्टर राव से। आपकी अनुमति हो? अनुमति है। डॉक्टर राव, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए, आपके विशेष ज्ञान के अनुसार मनसुख जी और आदेश जी की खोपड़ी पर कितने वार किए गए थे? आदेश जी के सर पर 1 वार का निशान था और मनसुख भाई को 2 बार मारा गया था। योर ऑनर, आदेश जी के सर पर 1 बार
और मनसुख जी के सर पर 2 बार वार किया गया। इस अदालत में इस बात पर विचार विमर्श हो चुका है कि हत्या का हथियार क्या था, औजार क्या था और किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया। अब योर ऑनर विचार विमर्श करते हैं हत्यारे की शारीरिक क्षमता। डॉक्टर राव से पूछते हैं। डॉक्टर राव, क्या लगता है आपको इस प्रकार का वार, आपने कहा कि आदेश जी के सर पर 1 बार और मनसुख भाई के सर पर 2 बार वार किया गया, इतने कम वार, क्या लगता है आपको एक खोपड़ी तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति का कितना बलवान होना आवश्यक है? नॉर्मल आदमी से डबल ताकतवर होगा ही। 1 या 2 वार में खोपड़ी की हड्डी तोड़ना नॉर्मल आदमी के हाथ का काम नहीं। धन्यवाद। और ये जो महाशय आपके सामने खड़े हैं, इन्हें देखिए, जांचिए, बताइए कि क्या किसी साधारण व्यक्ति से दुगना बल होगा इनमें? क्या ये 1 या 2 वार करके किसी इंसान की खोपड़ी को तोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा वार करना तो इनके बस की बात ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ डिफेंस। इसके बेसिस पर आप ये साबित नहीं कर सकते कि परिवर्तन जी बेगुनाह है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया तो इस समय तक अपने दलील को आधार देने के लिए कोई ऐसा साक्ष्य या साक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाई हैं अदालत में जिससे ये प्रमाणित हो कि मेरे मुवक्किल ने हत्या की है, जबकि मैं ये प्रमाणित कर चुका हूँ डॉक्टर राव के द्वारा कि इनमें इतना बल नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि जिस प्रकार से हत्या हुई है ऐसा वार ये कर सके। ये भी मैं प्रमाणित कर चुका हूं कि जो सर पैराशूट द्वारा धरती पर भेजे गए थे वो इनका कार्य नहीं है। मिस्टर केडी, तुम क्या चाहते हो? योर ऑनर, साक्षी और साक्ष्य के अभाव के कारण मैं चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इनके ऊपर 2 लोगों के कत्ल का इल्जाम है। अपराध प्रमाणित नहीं हुए योर ऑनर, इनका बाहर निकलना इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। ये न्यायाधीश महोदय बताएंगे। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यह अदालत मिस्टर परिवर्तन कुमार को 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा करती है, लेकिन उन्हें आदेश देती है कि वो अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अदालत को सरेंडर करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, अपन क्या बोल रहे था कि वो परिवर्तन जी को तो छुट्टी मिल गया है ना, तो अपन लोग भी चलते ना थोड़ा छोटा सा छुट्टी पे, थोड़ा रिलैक्स हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला सुमन, क्योंकि इस केस में केवल मध्यांतर हुआ है, अल्प विराम मिला है। पूरा विराम मिलने में अभी समय है। बहुत कठिन पथ है आगे जिस पे चलना है। आप मार्केट में फिर से फौरन पता लगाओ नकली कटे सर के चेहरे किससे मिलते हैं और उन्हें हाई सिक्योरिटी अलर्ट करो जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास बिल्कुल। सर, परिवर्तन कुमार लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये केडी फाटक हमेशा अपनी मनमानी करता है, आज फिर इसके वजह से 2 मासूम लोगों की जान जाएगी। अभी सूत्रों से मिली ताजा खबर के अनुसार शहर के बीजेपी एरिया में खून से सने 2 सर पाए गए हैं और ये 2 सर पैराशूट के द्वारा ही नीचे भेजे गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्री आदेश जी और मनसुख भाई के सर भेजे गए थे। और कुछ ही देर में श्री आदेश जी और मनसुख जी की खोपड़ी तोड़कर हत्या कर दी गई। ये 2 नकली सर किसके हैं, इस बात का तो पुलिस को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अब देखना ये है क्या इस बार भी 2 मासूमों के ऊपर वार कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या इस बार भी वो खतरनाक खोपड़ी तोड़ हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? टीवी 10 न्यूज के लिए कैमरामैन शिवम के साथ श्रेयसी।
विचित्र बात है ये। शमन जरा पता कर परिवर्तन कहाँ है इस समय। सबन फोन ट्राई करता है। बॉस पीके का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा सर, वो खोपड़ी जिसकी है उसका पता चल गया। ये रही उनकी फोटो और डिटेल। राजू सोनी और मोहन कारी, इन दोनों का मनसुख और परिवर्तन के केस के साथ ताल्लुक था। राजू मनसुख भाई का डिलीवरी बॉय था और मनसुख भाई के बाजू वाली दुकान मोहन कारी की, और इन दोनों ने परिवर्तन के खिलाफ गवाही दी थी। समझा? पीके, गलती से भी भागने की कोशिश मत करना, घूम दूंगा नहीं तो। ए पीके, पीछे को। ये उच्चारी ने खड़ा रहे ऐसे। भड़क जी, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.